सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है। आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अनु को अब पूरी तरह से यह एहसास होने लगा है कि आर्य उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। अब तक वह कई बार आर्य की बातों पर भरोसा करती रही, लेकिन अब उसके मन में लगातार सवाल उठने लगे हैं। उसे लगने लगा है कि राजनंदिनी की मौत की सच्चाई वैसी नहीं है जैसी उसे अब तक बताई गई थी। इसी बीच अनु अपने पापा से एक सवाल पूछती है। वह कहती है, पापा, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोल सकता है? इस सवाल को सुनकर उसके पापा बड़े विश्वास के साथ जवाब देते हैं, नहीं बेटा, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। बस यही जवाब अनु के मन में चल रहे संदेह को और मजबूत कर देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जिस आखिरी सच का इशारा उसे मिला था वह झूठ नहीं हो सकता। इसके बाद वह फैसला करती है कि अब चाहे जो हो जाए वह राजनंदिनी की मौत का पूरा सच जानकर ही रहेगी। सच की तलाश में अनु सीधे सिद्धिमाता के पास पहुंचती है। वह उनसे हाथ जोड़कर कहती है, माँ, मुझे यकीन है कि आपको उस घर के बारे में सब कुछ पता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि आखिर राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी? वह दिखती कैसी थी? उस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता। हर कोई मुझसे सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अनु की बात सुनकर सिद्धिमाता कुछ देर शांत रहती हैं। फिर वह कहती हैं, बेटा, तुम्हें उस घर में किसी वजह से भेजा गया है। तुम्हारी शादी भी किसी संयोग का हिस्सा नहीं है। तुम्हें खुद सच तक पहुंचना होगा। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर कर सकती हूं कि तुम्हें राजनंदिनी की तस्वीर दिखा दूं। उसके बाद तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे। जैसे ही सिद्धिमाता राजनंदिनी की तस्वीर अनु के सामने रखती है, अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मां, यही तो वह लड़की है जो मुझे बार बार सपनों में दिखाई देती है। अष्टमी के दिन भी यही मेरे सामने आती है। आखिर मेरा इससे क्या रिश्ता है? सिद्धिमाता मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब समझ गई ना कि तुम्हें उसी घर में क्यों भेजा गया है। तुम्हारे सपनों का राज भी उसी घर से जुड़ा हुआ है। जब तक तुम उस घर का सच नहीं जानोगी, तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अब अनु पूरी तरह समझ जाती है कि आर्य उससे सच छिपा रहे हैं। वह यह भी महसूस करती है कि गायत्री मां भी कुछ ऐसा जानती हैं जिसे वह किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहती। इसीलिए घर पहुंचते ही अनु सबसे पहले गायत्री मां से राजनंदिनी के बारे में सवाल करती है, लेकिन गायत्री मां हर सवाल को टाल देती हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती। जब अनु को उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिलती, तब वह खुद उस कमरे में जाने का फैसला करती है जहां कभी राजनंदिनी रहती थी। जैसे ही वह उस कमरे में कदम रखती है, उसके सामने एक के बाद एक कई पुराने फ्लैशबैक आने लगते हैं। इस बार ये यादें पहले से कहीं ज्यादा साफ होती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह खुद उन घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही हो। इन फ्लैशबैक के जरिए अनु को पता चलता है कि राजनंदिनी की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से तोड़ा गया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। यह सच जानने के बाद अनु पूरी तरह बदल जाती है। अब उसका एक ही लक्ष्य होता है, असली गुनहगार को सबके सामने लाना। इसके बाद अनु चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती है और घर के हर सदस्य की गतिविधियों को ध्यान से देखने लगती है। उसे पूरा विश्वास है कि सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। इसी योजना के तहत वह झंडे और आर्य के बीच गलतफहमियां पैदा करने का फैसला करती है ताकि दोनों अलग अलग अपनी अपनी बातों में सच उगल दें। अनु जानती है कि जब दो लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं तो कई छिपे हुए राज अपने आप सामने आ जाते हैं। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली है। क्या अनु अपनी इस योजना में सफल होगी? क्या आर्य आखिरकार पूरा सच कबूल करेगा? क्या राजनंदिनी के असली कातिल का पर्दाफाश हो पाएगा? और क्या सिद्धिमाता की भविष्यवाणी सच साबित होगी?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, अनु की यह चाल सफल होगी या फिर उसके सामने कोई नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।